गया था, फिर तीन चल गया, दो नतनी इधर जल गई, इधर झोपड़ी है। सब कुछ नहीं मिला, बस परिवार मिला था बड़ा, उधर सिलेंडर है, सब खत्म हो गया, क्या करें भैया। 15 अप्रैल की शाम लखनऊ के विकास नगर में अचानक ऐसी चीखें गूंजी जिन्होंने हर किसी का दिल दहला दिया। आग की भयानक लपटों के बीच दो मासूम बहनें, सिर्फ एक 2 साल की और दूसरी महज 2 महीने की, जिंदा जल गईं। एक ही पल में एक परिवार की पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन ये सिर्फ 2 जिंदगियों की कहानी नहीं है, ये उस पूरी बस्ती की कहानी है जो कुछ ही घंटों में राख बन गई। आखिर उस दिन हुआ क्या था, आग कैसे लगी और किस तरह सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए, ये पूरी कहानी आपको अंदर तक झकझोर सकती है। शाम करीब 5:30 बजे विकासनगर की झुग्गी झोपड़ी बस्ती में आग फैलती चली गई। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आग इतनी भयानक रूप लेगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस्ती को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। टीन, प्लास्टिक, लकड़ी से बनी झोपड़ियां आग के सामने टिक नहीं पाई। देखते ही देखते एक के बाद एक 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर धमाकों के साथ फटने लगे। हर धमाके के साथ आग और तेज होती गई और लोगों के पास बस अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर बुजुर्गों को संभालते हुए भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। कोई अपने घर की तरफ भाग रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था और कोई सिर्फ इस उम्मीद में दौड़ रहा था कि शायद कुछ बच जाए। लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो चुका था। जहां कभी सैकड़ों परिवार बसते थे, वहां सिर्फ राख बची थी। इस हादसे में करीब 250 से 280 झुग्गियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यानी 250 से ज्यादा परिवार एक ही रात में बेघर हो गए। उनके पास न रहने की जगह बची, न खाने का सामान और न ही वो चीजें जिन्हें उन्होंने सालों की मेहनत से जोड़ा था। अगली सुबह जब लोग अपने जले हुए घरों के पास पहुंचे तो सिर्फ राख और टूटा बिखरा सामान था। कोई अपनी अलमारी के अवशेष ढूंढ रहा था तो किसी को अपनी जली हुई बाइक मिली। एक महिला हाथों में 1.5 लाख रुपए के जले हुए नोट लेकर रो रही थी। वो उसकी जिंदगी भर की बचत थी। लेकिन सबसे दर्दनाक मंजर उस परिवार का था जिसने अपनी 2 मासूम बेटियों को खो दिया। सतीश नाम के व्यक्ति की 2 बेटियां, स्वाति जो 2 साल की थी और आयुषी महज 2 महीने की, आग में फंस गई और जिंदा जल गई। उस माँ बाप के लिए ये सदमा ऐसा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनकी दुनिया, उनका सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। इसी बस्ती में रहने वाले मनीष के घर तो उस दिन खुशियों का माहौल था। शाम को उनकी बारात निकलनी थी। घर में उपटन की रस्म चल रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदारों की भीड़ थी। लेकिन अचानक आई इस आग ने सारी खुशियों को मातम में बदल दिया। शादी का पूरा सामान, गहने, कपड़े, नकदी, सब कुछ खाक हो गया। किसी तरह परिवार ने अपनी जान बचा ली, लेकिन मनीष की माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार यही कह रही हैं कि सालों से बेटे की शादी के लिए जोड़ा गया सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनकी झोपड़ियों में जानबूझकर आग लगाई गई। उनका कहना है कि उन्हें पहले धमकाया गया था कि झोपड़ियां हटा लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह हादसा हुआ। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन इन आरोपों ने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इस हादसे में सिर्फ इंसान ही नहीं, कई बेजुबान जानवर भी आग की चपेट में आ गए। कई गायें जल गई, कुछ घायल हो गई। घायलों को नगर निगम की गौशाला में भेजा गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर आ गई थीं। करीब 20 दमकल गाड़ियों ने लगभग 3 घंटे की मशक्कत की और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। हालात इतने खराब थे कि प्रशासन को आसपास के करीब 20 घरों को उसी वक्त खाली कराना पड़ा। बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी ताकि आग और ना फैले। इसके बावजूद पास के 2 पक्के 2 मंजिला मकान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग का असर पूरे शहर पर ऐसा पड़ा, कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। समता मूलक चौराहे से लेकर कुकरेल ब्रिज तक लंबी कतारें लग गई। पॉलिटेक्निक चौराहा, मुंशी पुलिया, इंजीनियरिंग कॉलेज तक लोग घंटों जाम में फंसे रहे। रात होते होते कुछ परिवारों को प्रशासन ने रैन बसेरों में भेजा, लेकिन कई लोग खुले आसमान के नीचे पास के खाली प्लॉट में रात बिताने के लिए मजबूर थे। अगली सुबह भी लोग उसी राख में अपना सामान ढूंढते नजर आए। शायद कुछ बचा हो, शायद जिंदगी फिर से शुरू करने का कोई सहारा मिल जाए।
सरकार ने भी इस घटना के बाद कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, घायलों का इलाज किया जाए और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। अफसरों ने बेघर हुए लोगों की सूची बनाई और जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। पीड़ितों को कम्युनिटी सेंटर रैन बसेरों में रखा गया है, जहां उनके लिए अब खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। कई समाज सेवी मदद के लिए आगे आए और लोगों को खाना और जरूरी सामान दिया है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये मुआवजा उस दर्द को कम कर सकता है? क्या वो माँ बाप कभी अपनी दोनों बेटियों को भूल पाएंगे? क्या वो लोग जिनकी पूरी दुनिया जलकर खाक हो गई फिर से वैसे ही खड़े हो पाएंगे? विकास नगर की ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उन सैकड़ों सपनों की कहानी है जो एक ही रात में खत्म हो गए। ये उन आंसुओं की कहानी है जो शायद कभी सूख नहीं पाएंगे और ये याद दिलाती है कि कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।